आज 14 फरवरी। पूर्व सैनिक समाचार। आज सुबह 11 बजे ब्लॉक कुठौन जालौन में पूर्व सैनिक सेवा केंद्र कुठौन पर जिला सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी कमांडर नैन सिंह साहब सीतासरण व जिला सैनिक कल्याण विभाग के अन्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज हमारे ब्लॉक के सभी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की वीर नारियों की हर प्रकार की समस्या, पेंशन संबंधी समस्या, दस्तावेज व उनके डॉक्यूमेंट संबंधी समस्याओं का निराकरण किया गया, समाधान किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक पूर्व सैनिक उन्होंने भाग लिया, उनकी वीरांगनाओं ने भाग लिया और इसमें अहम भूमिका हमारे संघ के जो उनके अध्यक्ष कैप्टन गजेंद्र सिंह साहब, उपाध्यक्ष सूबेदार विनोद कुमार विश्वकर्मा साहब एवं महासचिव राम कुमार साहब एवं कोषाध्यक्ष अशोक कुमार पांडे और संघ कार्यकारिणी के सदस्य सूबेदार सुखनंद सिंह, हवलदार रूपराम, हवलदार राजेश विश्वकर्मा, सूबेदार कमल सिंह, हवलदार वीरेंद्र सिंह, नायब सूबेदार गुराज सिंह, नायब सूबेदार विजय बहादुर आदि पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। इस कार्यक्रम में सभी पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित थे और कमांडर नैन सिंह साहब ने सभी पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया कि जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, जिला सैनिक कल्याण विभाग आपके लिए आपके संघ के कार्यालय में उपस्थित होकर के आपकी समस्याओं का समाधान करता रहेगा और आप सब किसी भी काम के लिए किसी भी व्यक्ति को पैसा नहीं देंगे और निःशुल्क सेवा का कार्य चलेगा। इस प्रकार का कोई भी केस होता है तो कृपया समय से सूचित करें, इससे कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। जो रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, वह अशासकीय कार्यों में पूर्व सैनिकों को कोई भी परेशानी आती है उस समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा। और कमांडर साहब ने कहा कि वो मुझसे आकर मिल सकता है, कोई परेशानी है। सभी वरिष्ठ पूर्व सैनिकों को उन्होंने सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए बधाई दी और फिर सभी ने मिलकर के जलपान किया और लगभग शाम 5 बजे कार्यक्रम का समापन किया गया। इससे आए हुए समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान किया गया। अंत में हमारे अध्यक्ष कैप्टन गजेंद्र सिंह और महासचिव राम कुमार प्रजापति साहब ने सभी कार्यकर्ताओं को उनके सहयोग को सराहा। आगे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सेवा भाव से कार्य करने के लिए एक संकल्प किया। भारत माता की जय के साथ उद्घोष किया गया और कार्यक्रम का समापन किया गया। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से हमारे यहाँ ब्लॉक कुठौन में पूर्व सैनिकों का भी एक सेवा का कार्य किया जाता है। जिस प्रकार से तहसील दिवस के रूप में समाधान के कार्य हो रहे हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्व सैनिकों की भी समस्याओं का समाधान एक तहसील दिवस के रूप में हमारे पूर्व सैनिक कल्याण विभाग जो हमारे अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग सब मिलकर के इस प्रकार के सहयोग कर रहे हैं। इसमें सैनिक बंधु कमेटी और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आदि जो उनके सदस्य हैं, सब मिल कर के इस प्रकार से काम करते हैं। जिला सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आकर के इस प्रकार के एक सराहनीय कार्य किया और वो सभी ब्लॉक में जाकर के ज़िले के सभी ब्लॉक में एक तहसील दिवस की तरह एक समस्याओं का, पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और उनका बहुत अच्छा कार्य, सराहनीय कार्य है, एक नई पहल है। ब्लॉक स्तर पर जाकर के इस प्रकार के पूरे ज़िले में पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। आपके क्षेत्र में राम कुमार साहब जिला सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी और इनसे कांटेक्ट कीजिए, ये बताएंगे आपको इसका रास्ता क्या है। ये है हमारी एक्चुअल जो आपने सेवा की है देश के लिए, उसको हम सरकार आपको रिटर्न दे रही है आज। इसलिए आज के आपके बीच में हम यहाँ पर आए हैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा इसके बदले। जितने भी आपके क्षेत्र में हैं, आपका पीपीओ, आपका सर्विस बुक, आपका जो ये आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये 4 डॉक्यूमेंट में आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए। ये आप करा सकते हैं, किसी से भी वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपका ये चारों डॉक्यूमेंट में आपकी जन्म तिथि और नाम
एक सा है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने खुद किसी कैफ़े में जाके जो आपको मर्जी है पेंशन लगा सकते हैं, कोई कंप्लेंट उसमें लॉन्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए सारे अपने घर जाके सभी से अवेयरनेस कीजिए कि आपके 4 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्विस बुक एवं आपका पीपीओ, उसमें आपके जन्म तिथि एंड नाम एक सा होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से कार्रवाई कीजिए। अगर ये आपका सही हो गया तो आपको आधी प्रॉब्लम, हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर भगवान ने चाहे कहीं किसी के घर में कुछ अनहोनी हो जाती है, पेंशनर उसका जो उत्तराधिकारी है उसको पेंशन जाती है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर ये चारों डॉक्यूमेंट आपको मैच करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग, कोई पूर्व सैनिक अगर किसी अनहोनी हो गई, तो जब वो देखते हैं कि पेंशन लगानी है, उस टाइम देखते हैं कि नाम भी मैच नहीं कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रहा है, बैंक अकाउंट में नाम कुछ और है, पीपीओ में नाम कुछ और है, तो वो लंबा प्रोसेस है। फिर उसमें क्या है, हमको रिकॉर्ड ऑफिस भेजना पड़ता है, वहाँ से सीपीपीसी जाएगा, फिर सीडीए जाएगा, उसके बाद काफ़ी लंबा। उससे बचिए। और जो बीच में जो अपराधी लोग आते हैं उनको पता है कि आप ये गलती करेंगे और वो आपको लूटेंगे, तो इनसे बचिएगा। ये मेरा वादा है। अगर मैं इस जिले में आया हूँ, जालौन जिले का, और मैं इतना वादा करता हूँ कि आपको एक पैसा आपके पॉकेट से नहीं जाएगा। जितना भी हमारे ऑफिस से होगा वो सब फ्री होगा। केवल एक आइडेंटिटी कार्ड कुछ लॉस में आपको कुछ 100 रुपये देने पड़ता है, वो सरकार का हुक्म है, उसमें आपको रिसिप्ट दी जाती है। उसके अलावा सारे काम आपके फ्री होने हैं। मैंने अपने ऑफिस को ये भी बोला है कि अगर आपके दस्तावेज कम पड़ जाते हैं, जेरोक्स करना है, वो भी हम अपने वहाँ से आपको फ्री में कराएंगे, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, हमारे पास स्टाफ की कमी है। कभी कभी जैसे आप आते हैं वहाँ पर कि हमारा ऑनलाइन भी काम कर दीजिए, ये भी अगर हम कर सकते हैं अपने सीतासरण जी संबोधित कोई भी डॉक्यूमेंट है, हम लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, चाहे सिविलियन हो, चाहे फौजी हो, चाहे कोई भी हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सब डॉक्यूमेंट सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। उसका आपको लाभ जब मिलता है जब उसका समय आता है। जैसे कि हमारे पास बहुत से एक्स सर्विसमैन अभी भी आते हैं जिनका कैंटीन कार्ड नहीं होता है। और होता क्या है, जब हमारे बीच में वो नहीं रहते हैं और उनके पीछे परिवार हैं, कुछ लाभ मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम संस्कार का पैसा। उसको ADLR डिवाइस ग्रांट बोलते हैं। और वो पहले रिकॉर्ड से मिलता था 7,000 रुपया और कुछ कैंटीन से मिलता था स्टेशन हेडक्वार्टर के थ्रू। अब वो पूरा का पूरा रीवा कैंटीन से ही मिलता है 17,000 रुपया एक मुश्त, डिवाइस ग्रांट और ADLR मिल करके। तो कैंटीन कार्ड नहीं होगा तो वो